हेलो दोस्तों, आज की कहानी है साहिल के बारे में, जो कि एक बिजनेसमैन था। तो बात क्या थी कि मतलब वो अब छोटी उम्र से उसको शौक था बिजनेस करने का। तो मतलब करीब ना 12 साल की उम्र में उसने अपनी पहली ट्रेडिंग करी थी, जो कि वो अपने पापा साथ मतलब ट्रेडिंग किया करता था। तो वो पापा साथ अपनी ट्रेडिंग करने जाता था, तो उसने पहली ट्रेडिंग अपनी करी थी 12 साल की उम्र में। और यहीं से उसको शौक हो गया था कि वो बिजनेसमैन ही बनना चाहता है। तो आज वो उसकी काफ़ी बड़ी कंपनी थी और वो बिजनेसमैन था एक। तो उसको बढ़िया था, मतलब घूमता फिरता भी था और बिजनेस मैन भी था, कमाता भी था बढ़िया। तो मतलब एक दिन क्या होता है कि वो नए शहर में जाता है किसी मीटिंग करने के लिए। तो अब उसको यहाँ पर वो बोर हो रहा था काफ़ी ज़्यादा होटल में बैठे बैठे। तो यहाँ पर वो घूमने का सोचता है। तो वो एक जगह थी, मतलब ऐसी जगह थी, वहाँ पर क्या था, नेचर के बीच में आप रहोगे, ऐसा था कि नेचर के बीच में आप चलोगे। फिर वहाँ पर लास्ट में जाकर आपको एक झील सी मिलेगी ऐसे। वहाँ पर कुछ पक्षी हो सकते हैं या फिर कोई एनिमल हो सकता है। और वहाँ पर जगह जगह पर प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ था, कोई पत्थर वगैरह पड़े थे बीच में। और जगह जगह पर व्यू पॉइंट्स भी थे, तो ऐसे मतलब बढ़िया सी जगह थी। और जब उस दिन जिसने उसने देखा था ना, उस दिन मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, यानी कि वहाँ पर उस जगह पर जाने में नेचर का बढ़िया एहसास हो सकता था। तो बारिश वगैरह भी थी, ठंडा मौसम था, और वो शाम को जाने का सोचता है क्योंकि और भी ठंडा मौसम हो जाता है तब। तो फिर शाम को करीब 6 बजे वो अपना होटल छोड़ देता है और यहाँ से टैक्सी लेके सीधा चला जाता है उस जगह पर। तो करीब पौने 1 7 तक वो वहाँ पर पहुँचता है और टिकट कटाता है। तो करीब वो मतलब पौने 1 7 तक ना एंट्री कर लेता है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो अब क्या था कि इसका पहले आपको बता दूँ, इस जगह का मैप क्या था कि मतलब 2 किलोमीटर की वॉकिंग थी। 2 किलोमीटर की एक जगह से वॉकिंग थी, वहाँ पर चल के आपको एक जगह पर पहुँचते थे। और रास्ते में काफ़ी सारी जगह आती थी जहाँ पर आप व्यू पॉइंट्स एंजॉय कर सकते थे। और लास्ट में एक जगह आती थी जहाँ पर झील थी और राइट साइड में झील के कुआं था एक। तो मतलब ये काफ़ी, इसमें ऐसे नहीं था कि कोई घूमने की जगह है, बस ये नेचर का एहसास के लिए था। तो वो 2 किलोमीटर चलते चलते ना उसको करीब 7:30 हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत आराम से चल रहा था और रास्ते में रुक भी रहा था, फोटोज़ भी खींच रहा था। तो करीब वो 7:30 बजे पहुंचता है वो झील के पास। अब वो झील के पास उसे काफ़ी सारे जानवर भी दिखते हैं, कुछ एनिमल्स दिखते हैं मतलब, और कुछ पक्षी भी दिखते हैं आसपास उड़ते हैं। तो उसको काफ़ी बढ़िया सा लग रहा था क्योंकि उसको नेचर की आवाज़ें आ रही थी और उसको ठंडी हवा महसूस हो रही थी। तो मतलब वो ऐसा लगता है उसे कि यहाँ आना उसका वर्थ इट है मतलब। और यहाँ की जो टिकट थी ना, सिर्फ 50 रुपये थी। मतलब यहाँ पर आकर इतनी शांत माहौल में उसको बढ़िया सा लग रहा था। तो अब वो वहाँ पे पानी के पास थोड़ी बहुत फ़ोटो खींचता है, रील्स वगैरह बनाता है, और कुछ मतलब ऐसे ट्रांजिशन वगैरह से क्रिएट करता है खुद के। तो उसके बाद वो जा ही रहा था, इतने में ना उसकी मतलब कुएं की तरफ नज़र पड़ती है। अब वो लेट भी काफ़ी हो गया था, तो उसके पास कोई भी नहीं था, इसलिए वो जाने का सोचता है। लेकिन ना फिर मतलब उसका आकर्षण एकदम कुएं की तरफ चले जाता है। कुआं झील से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब ऐसा इसलिए था कि मतलब शाम का टाइम था और वो कुआं ऐसे पत्थर का बना था। तो उसे ना मतलब ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर उसको जाना चाहिए, अगर वो यहाँ पर नहीं गया ना तो उसका यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो वो कुएं पर जाने का सोचता है और वहाँ पर जाता है थोड़ा सा। तो फिर वो जैसे ही जाता है ना, वो देखता है कि मतलब एक कुआं ना ऐसे लग रहा है किसने इससे पानी निकाला ही नहीं है, कम से कम 50 साल हो गए। यानी कि उस पर इतनी ज़्यादा धूल जम गई थी ना, 50 साल की धूल उस पर जमी हुई थी। और ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर बारिश भी नहीं आती, क्योंकि अगर बारिश आती तो यहाँ से धूल हट जाती। लेकिन इस जगह पर बारिश भी नहीं आई कभी। हालांकि जब वो वहाँ से रवाना हुआ था तो उसके शहर में बारिश थी, तो उसने सोचा यहाँ पर आई होगी, लेकिन यहाँ पर बारिश ही नहीं आई, ऐसा लग रहा था 50 सालों से। तो अब ये चीज़ देखकर वो बहुत हैरान था। फिर वो आसपास देखता है तो उसे ना मतलब मिट्टी गिल्ली दिखती है। अब उसे लग रहा था कि यहाँ पर बारिश तो ज़रूर आई है, पर ये कुएं पर क्यों नहीं पड़ी, इसका राज इसको समझ नहीं आ रहा था। तो अब वो ना इसके कुएं के थोड़ा सा अंदर झांक कर देखता है। तो जब वो अंदर झांक कर देखता है ना, तब वो भी ऐसे हैरान हो गया था जैसे इसकी बात सुनने पर मैं हैरान हुआ था। तो वो कहता है कि मतलब इसके अंदर एक परछाई सी थी ऐसे कुएं के अंदर। और ये बात बताते समय ना, जो साहिल था ना वो कांप रहा था सही में। जब वो मेरे को ये बात बता रहा था ना, तो उसके लिटरली ऐसे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो भी इन बातों को याद करता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो अब वो क्या करता है कि मतलब परछाई को देखता है और फिर डर सा जाता है काफ़ी ज़्यादा, जबकि हर कोई डर जाता है। तो फिर वो थोड़ी सी आवाज़ लगाता है सिक्योरिटी को वगैरह को, गार्ड को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई भी नहीं आता है। तो फिर वो वापस चला जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ देखना तो था नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई मतलब आत्महत्या तो नहीं कर रहा ना इसके अंदर कूद के। तो अगर कर रहा है तो उससे वो बचा सके, ऐसा वो सोच रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि आत्महत्या नहीं, वो आत्मा है। तो उसके बाद वो अब चला जाता है थोड़ा सा दूर। और फिर ना उसे वापस ऐसे लगता है कि मतलब उसके पीछे पे कंधे पे कोई ऐसे हाथ रख रहा है। और उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था, मतलब वापस तो नहीं, उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे कोई कंधे पर हाथ रख रहा है। और फिर जब वो पीछे मुड़कर उसने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और फिर वो कुएं के पास जाता है दोबारा से ये देखने के लिए कि वहाँ से कोई आया हुआ ऐसा कुछ। तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। फिर वो दोबारा जा रहा होता है ना, तो उसके पीछे से दोबारा हाथ रखा जाता है, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है ना, तब वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि पीछे एक इंसान खड़ा था, और ऐसा लग रहा था कि मतलब उसी ने इसके पीछे हाथ रखा होगा। तो अब उससे पूछता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तो कभी तुम्हें देखा नहीं, ऐसा कुछ सवाल कुछ पूछता है उससे।
तो वो बताता है कि जल्द पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। तो उसके बाद अब वो ये बात सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसने परछाई भी देखी थी उसके अंदर, पुराना कुआं था। तो ये सब देख के वो घबरा जाता है और चला जाता है वापस। लेकिन ना वापस जाते समय जब वो करीब मतलब समझ लो 10 मीटर ही चला होगा, तब उसे ना वो आदमी उसके एकदम ठीक सामने खड़ा मिलता है। और वो आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ चलो पहले, मैं तभी तुम्हें जाने दूंगा। तो अब वो उसको उस कुएं के पास ले चलते हैं। अब ना उसको मतलब जो साहिल था ना, उसे ऐसा लग रहा था कि मतलब ये इसको गिरा ना दे कुएं में, इसलिए वो थोड़ा ना कुएं से पीछे खड़ा हो जाता है। और अब वो कहता है कि अब बताओ क्या कह रहे हो तुम। अब जब वो उसकी शक्ल देखता है ना साहिल को, तब वो हैरान रह जाता है, क्योंकि जो साहिल ने देखा था ना, वो देखकर हर कोई ऐसे ही तो हैरान रहेगा। क्योंकि उसने देखा कि उसके आंखों से मतलब खून बह रहा था ऐसे, और खून के मतलब ऐसे था कि कंटिन्यूसली चल ही जा रहा है, जैसे कोई उसकी मतलब आंख में नाड़ी लीक हो गई हो या ऐसा कुछ हो गया हो, कंटिन्यूसली खून बह ही जा रहा था। तो अब उसको पता तो लग गया था कि ये इंसान तो नहीं है बल्कि आत्मा है एक। तो अब वो क्या करता है कि पीछे हट जाता है, और उसे दूर एक गार्ड दिखता है, तो उसको इशारा करता है, तो गार्ड भी आ जाता है पास में। और फिर ना वो एक नंबर पे फ़ोन मिलाते हैं गार्ड और वो दोनों, जो कि मतलब इसका हेल्पलाइन नंबर था इस जगह का। पर वो अफसोस की बात थी कि किसने फ़ोन नहीं उठाया। तो अब उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और अब तक ना वो आदमी चला भी गया था, आदमी तो नहीं था वैसे, वो आत्मा थी, तो वो अब नहीं दिख रही थी। और वो गार्ड से सारी बात पूछने की कोशिश करता है कि आखिर बताओ क्या चीज़ है। फिर वो गार्ड कहता है मैं तो नौकरी पे नहीं आया हूँ साहब, मेरे को तो पता नहीं क्या है। वो गार्ड ऐसा था, बोल्ड बंदा था, वो कभी डरा नहीं इन चीज़ों से अभी उसके बताने के बाद भी। तो उसके बाद में वो जाता है रिसेप्शन पर पहुँचता है, और जो रिसेप्शनिस्ट बैठा था ना उससे पूछता है कि बात बताओ क्या है। तो अब रिसेप्शनिस्ट बताता है कि जो खेत था ना, ये पहले एक मतलब ऐसा था कि बंजर ज़मीन हुआ करती थी। और ऐसा मतलब जो रिसेप्शनिस्ट जिसने रिसेप्शनिस्ट को रखा है ना, उसने ऐसा बताया है कि मतलब जो मालिक है इस जगह का, उसके मतलब परदादा परदादा के समय जब यहाँ पर जंगें हुआ करती थी ना, तब यहाँ पर कोई ना कोई मरा था इस कुएं के अंदर। और ये मानते हैं कि उसकी आत्मा इतने साल बाद भी मतलब जिंदा है, करीब 300-400 साल हो गए होंगे, लेकिन वो आत्मा अभी तक गई नहीं है। तो ये कहानी थी। और उसके बाद में जो साहिल था, वो अपना बिजनेस में बहुत ध्यान देता है, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर चुका है। पहले उसकी एक कंपनी थी, अब उसकी 3 कंपनियां हो चुकी हैं। और ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगली कहानी में।